तो टावरो आपना चाला के समास, समास को अर्थ है शॉर्टकट, संक्षिप्त, कोई बात बड़ी न कह के मैं शॉर्ट में कह दूं बस, वही तो समास है। एक समास हम पढ़ चुके थे और उस समास का नाम था अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। इस समास को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग का मतलब ये कि आप लोग भी कर चुके हो, ठीक है। बहुत इजी सा था, आसान सा था। आपको एक ट्रिक बताई, क्योंकि समास में आप ट्रिक ही काम में लेने, ज्यादा माथापच्ची अपने को करनी नहीं है भाई, क्यों करे माथापच्ची हम, हैं। पाँव लागू भाइयों, पाँव लाग ली बाद है, समास पर आ जाओ, ध्यान दे लो, 2 मिनट को काम है। अव्ययी भाव समास में आपको बताया ए का ऊ करना है, यानी इसमें उपसर्ग आएगा। कौन कौन से उपसर्ग? यथा, बा, बे, से, प्रति, ए, ये इस प्रकार के उपसर्ग आएंगे। दूसरा, अगर किसी शब्द की पुनरावृत्ति है, शब्द बार बार आ रहा है, तो बार बार में भी अव्ययी भाव समास है। बार बार, मारम्मार, भागम भाग, पड़ाम पड़ी है, तो अगर शब्द की पुनरावृत्ति हो वहां अव्ययी भाव। आज हम दूसरा समास पढ़ेंगे, बड़ा ही प्यारा सा समास है, और समास का नाम है दैवेगु। कौन सो? द्विगु। खुरजी यहां थोड़ी लिखी जाए, यहां लिखी जाए, ले भाई यहां लिख जा, बस तू राजी ची है। कौन सो समास? द्विगु समास। जल्दी से आ गया तो 1 मिनट में ट्रिक बताऊं, समास चालू करूं। कुछ है ही नहीं, कुछ ही नहीं है, बस मिनटम समास याद आ जाओ। आज हो नहीं रहा है, आप आ गए तो मैं 1 ही मिनट में ट्रिक बता देता हूं द्विगु समास का, एकदम इजी सा, एकदम इजी सा, एकदम ही। देखो, 2 शब्द है, बस हम इस समास से ही पकड़ लेंगे और उत्तर तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएगा यार वो द्विगु समास है, एक द्वंद्व समास है, एक तत्पुरुष है, हम लोग तुरंत पकड़ लेंगे। देखो कैसे पकड़ोगे आप, ऐसे द्वि और गु। गु का अर्थ होता है गाय, 2 गायों का समूह होता है, वैसे इसका विग्रह देखो। द्वि का अर्थ क्या होता है? द्वि पहला शब्द है, द्वि का अर्थ होता है 2, एक है, द्वि है, त्रि है, चतुर्थ है, पंचम है। द्वि का अर्थ क्या होता है? 2। 2 क्या है? वर्ण है कि संख्या है? सर 2 तो संख्या है, 1 2 3 4 5 6। 2 क्या है? एक संख्या है। बस 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 हो गया समास। यानी द्वि का अर्थ होता है 2, 2 एक संख्या है, 2 पहला शब्द है द्वि, यानी इसमें प्रथम पद क्या होगा? प्रथम पद हमेशा ही संख्यावाची होगा। बस यही परिभाषा है, लेकिन वो संख्या ग्रुप में होनी चाहिए बस, यानी संख्या के नाम के आगे जब विग्रह करोगे तो शब्द लगना चाहिए समूह है, यानी संख्या हमेशा ग्रुप में होनी चाहिए, यानी एकता को दर्शाती हो जी, क्योंकि वो संख्याएं अगर एकता को दिखाएगी तो ही द्विगु समास होगा, वरना नहीं होगा। तो सर कौन कौन सी संख्या? जैसे 1 से लेके 9 तक संख्याओं का ग्रुप होता है, ठीक है, लेकिन 12 को क्या बोलोगे? 10 और 2 का समूह, ऐसा नहीं बोल सकते आप। 12, 9 को 9 बोलोगे, संख्या भाई, लेकिन 12 को नहीं बोल सकते। 12 का विग्रह क्या होगा? 2 और 10 या 10 और 2, विग्रह तो ऐसे होगा। इसका मतलब बीच में और आ गया, समूह का बोध नहीं आता। तो 1 से लेके 9 तक और पूर्णांक सारी संख्याएं कितनी? 20 30 50 100 1000, जितनी भी 600 700 800 900, जितनी भी पूर्णांक संख्याएं वो सब क्या आएगी? द्विगु समास से। दोबारा बताओ कि समझ में आया कि नहीं आया? क्या आप सीधा ट्रिक पकड़ के इस समास तक पहुंच सकते हो? अभी रुको, अभी सिर्फ इतना ही दिमाग लगाना है, आगे नहीं लगाना है, ज्यादा नहीं लगाना है कि सर तिरंगा में द्विगु होगा कि बहुब्री होगा, वो मेरा काम है, वो हम बाद में बात करेंगे कि तिरंगा में क्या होगा। अभी सिर्फ इतना ही ध्यान रखो कि तिरंगा में द्विगु है, बहुब्री कब होगा वो बाद में देखेंगे भाई कब होगा। अब देखो क्या बताया, सीधा समास, द्वि का अर्थ 2, 2 एक संख्या है, यानी ये समास क्या बताएगा? संख्यावाची। बस हो गया कंप्लीट। अब संख्यावाची में जितनी भी, जैसे पंजाब, तो विग्रह क्या करना है आपको? विग्रह ये करना है 5 आप बोले नदी, 5 नदियों का आगे आपको शब्द लगाना है समूह है, यानी ग्रुपिंग दिखाएगा, गैंग को दिखाएगा, ग्रुप को दिखाएगा। जैसे सप्तऋषि, अब सप्तऋषि में वही 7 ऋषि आएंगे, यहां कोनी का एक ऋषि और नापू और अब 12 नैडा ऋषि जोड़ दिया है, वो जो 7 ऋषि वही आएंगे। तो
तो क्या होगा, 7 ऋषियों का समूह है। विग्रह तो कभी पूछा ही नहीं जाएगा बस इसका। जैसे नवरात्र, अब एक बात बताओ, आज से लेके 9 दिन की जो रात है वह नवरात्र है कोनी भी, आज से लेके 9 दिन वाली भी तो 9 ही रात है, लेकिन वो नहीं होगी। नवरात्रा का मतलब वो जो 9 दिन स्पेशल आते हैं ना, वही 9 दिन होंगे, बाकी नहीं होगी। वो 9 रातें ही नवरात्रा में आएगी। तो क्या होगा, 9 रात्रियों का आगे क्या लग जाएगा, शब्द समूह है। यानी शब्द के आगे क्या लगाना है, जैसे पंचवटी। अब मैं अठे मेरे घरे 5 पौधा लगा रहा, मैं आ कह दूंगा भाई जी या तो अपनी पंचवटी है, उनके इसको क्यों, क्योंकि वो 5 वृक्षों का जो समूह है ना, जो भगवान राम या करे तीर चलाए, वही पंचवटी, वही स्थान, वही जगह, वही 5 पेड़ किसमें माने जाएंगे, पंचवटी में। 5 वटों का आगे लगाना है शब्द समूह है, यानी ग्रुप को लगाना है आगे, समझ गए। या कौन से शताब्दी, 100 वर्षों का समूह है या 100 अब्दों का समूह है। नवग्रह, नवग्रह में वही 9 ग्रह आएंगे, यानी 9 ग्रहों का समूह है। आगे शब्द क्या लगाना है, समूह लगाना है। समझ गए बात, बस विग्रह बहुत आसान है। दुपट्टा, 2 पाटों का समूह है जिसमें 2 कलर हो, वही तो दुपट्टा है। पंसेरी, 5 शेरों का समूह है पंसेरी। शतरंग, 7 रंगों का समूह है, जैसे तिरंगा। एक बात बताओ जी, मैं एक कलर तो ले लियो पीड़ो, एक ले लियो लाल, एक ले लियो सफेद, और मैं कहूंगा भाई जी तिरंगो तिरंगो तिरंगो, हो गया तिरंगो, वो तिरंगो को नहीं। तिरंगे के अंदर वही 3 कलर आएंगे, हरा, सफेद और केसरिया। वो अगर 3 कलर है तो ही तिरंगा है, वरना तिरंगा नहीं है। यानी वही 3 कलर जब आएंगे तभी तिरंगा बनेगा। 3 रंगों का समूह कौन थे, 3 कलर भेड़ा करिए, कह दो मैं तिरंगो बना लिया, नाम नाम वो तिरंगो को नहीं, समझ गया। सप्ताह है, 7 दिनों का समूह है। हर कभी 7 दिन को नहीं है, संडे टू संडे जोड़ना पड़ेगा 7 दिन। अब राजस्थान में मान लियो 36 गढ़ ज्यादा थे, यहां कह दो आगे 36 गढ़ों का समूह है राजस्थान। ये राजस्थान में तो 36 गढ़ है, गढ़ तो राजस्थान में 200 आपने 36 ले लियो, और आप यहां कह देंगे 36, वो पर्टिकुलर वही गढ़, वही क्या कहलाएंगे, छत्तीसगढ़। अब कर लेते हैं कुछ उदाहरण। ये लो, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर 1 करोड़ का सवाल। ओके आगे भाई, ये क्या आ गया, आले जी देखिए, कौन सा समास, ये नहीं कराया आज मैंने करा दिया, टावरो द्विगु करा दिया, बस कुछ है ही नहीं। अच्छा, द्विगु समास, द्वि का अर्थ होता है 2, 2 एक संख्या है, इसका प्रथम पद प्रधान होगा, और क्या होगा प्रथम पद, संख्यावाची। विग्रह करते समय समूह लगाना है, समास कंप्लीट कर लो जल्दी से। जैसे नवरात्र, 9 रात्रियों का समय, त्रिकाल 3 कालों का समय, द्विगु 2 गायों का समूह है द्विगु। नवरत्न 9 रत्नों का समूह है। शतरंग 7 रंग, त्रिवेणी 3 वेणी, को नहीं कहे 3 नदियां मिली। त्रिवेणी भाई जी भाई एक ही है, गंगा यमुना सरस्वती, बाकी कोई त्रिवेणी को नहीं, बाकी मानना त्रिवेणी, त्रिवेणी वही है जहां गंगा यमुना सरस्वती मिलती है। 2 पैरों का समय, 8 अध्यायों का समूह अष्टाध्याय। अब मान लो थारी किताब में 8 अध्याय थे, कहते हो अष्टाध्यायी है। त्रिलोक 3 लोकों का समय, 2 नाड़ी 2 नाड़ियों का समय, की बंदूकारी। 2 अन्नों का समय, 7 मासों का समय, त्रिपिटक का समय, 8 मासों का समय, 36 गड्ढों का समय, 7 अवधि वर्षों का समय, 9 ग्रहों का समय, 700 पदों का समय, वो सच सही। 7 सिंधुओं का समय, 8 अन्नों का समय, 7 ऋषि का समय, 5 शेरों का समय, 10 अवधि का समय, अष्टभुज का समय, त्रिवेदी का समय, चतुर्युग का समय, 5 अंगों का समय, त्रिवेद का समय। यानी शब्द के आगे समूह लगाना है, बस बात नहीं। चल दूसरा भी कर लेते हैं, आले जी लो जी। कितने समास हो गए, 2। एक हो गया अव्ययी भाव, दूसरा समास कौन सा हो गया, द्विगु समास। देखता ही परिभाषा याद आनी चाहिए, 8 रीक बताई। और तीसरा समास है दे वे या फिर द्वंद्व समास। यो तो भी हुई चाहिए, वो तो पहलड़ा हुई चाहिए, पहलड़ा हुई जोर को है। वाह सर वाह, क्या बात है। हाँ आयो, अरे मैं भारतीय हूं, ठीक है नहीं। मास्टर हम जाति ना ढूंढे करो यार, मास्टर को जाति देख के पढ़ावेंगे।
वहां देखोगे कई जाति पढ़ाऊंगा, इनको पढ़ाओ, इन कोर्स में होती बारे मास्टर हम तो जाति ना देखो, बाकी जातिवाद करो, जातिवाद देखो, देखता आ रहे हो, जातिवाद से ग्रसित लोग हैं हम, हैं पढ़ले मनीषा है बच्चे। ठीक है, ठेको तो मैं द्वंद्व समास की मिनट 2 में परिभाषा बता दूं। ठेको तो बता दो, तो इजाजत दो के बता दे यार कि नाटक करे, बताओ। आरजेएस के लिए बेंच, आरजेएस के लिए हिंदी जो है वो आप अलग से जो ऐसा ही वाली हिंदी है वो ले लो, वही हिंदी आरजेएस में है, ग्रामर ही है बस। करूं शुरू बता दी ये क्या ट्रिक बताया, इसका ट्रिक बताया कि ए का ऊ करना है उपसर्ग आएगा। द्विगु समास का क्या ट्रिक बताया कि द्विकार दो है, दो संख्या आएगी। इसका भी ट्रिक देखो, इसमें एक आया है दे, दोबारा फिर आया है दे, क्या आया है दे और दे आया है, यहां वह आया है और क्या आया है वह आया है, बस हो गया। यानी द्वंद्व समास में एक दे आता है और दे आता है, क्या आता है दे और दे, वह और वह, हो गया समास कंप्लीट। यानी इस समास का जब विग्रह करोगे तो बीच में क्या आएगा, बस बताओ कौन समझ आएगा। अरे थे बताओ कौन नहीं समझ में आयोगे, अब बताओ आयोग कौन है। मेरा दीपकिया वो गुणर है मिस मनीषा है, जात ने पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान, आए आए आए। अरे ट्रिक समझ में आयो को नहीं आया बताओ। हॉस्टल फीस अलग अलग है, 4, 4.5, 5,000 तक है? बस नॉर्मल सी फीस है, कोई ज्यादा नहीं। समझ में आयो कि ट्रिक को नहीं आयो और बताओ दोबारा देखो। द्वंद्व समास में दे आता है और फिर और दे आता है, वह आता है और फिर वह आता है, ट्रिक हो गया कंप्लीट। यानी जब भी द्वंद्व समास पढ़ोगे तो द्वंद्व समास का जब आप विग्रह करोगे द्वंद्व का, तो विग्रह करता समय और या अथवा एक ही बात है, लेकिन थे और लगा के देख लिया तुक्को से ही जागो। यानी आप जब भी विग्रह करते हो, अब आपको क्या बताया, 1 से 9 संख्या और पूर्णांक संख्याएं ये ग्रुप है, वो तो जाएगी द्विगु में। बाकी जैसे संख्या आ गई 25 द्विगु में नहीं जाएगी, है तो ये भी संख्या, लेकिन इसका विग्रह करो। विग्रह क्या होगा, 5 और 20, और का मतलब प्लस भी तो होता है कि राम और श्याम घर जाएंगे, इसका मतलब दोनों जाएंगे, दोनों को जोड़ दो, तो 5 और 20 25 हो गए। यानी बाकी सारी संख्याएं किसमें आ जाएगी, द्वंद्व में। क्यों, क्योंकि विग्रह करो बस। जैसे माता पिता, विग्रह करते ही बीच में क्या आ गया और। अब कई बार ऐसा पूछ लेता है कि किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, वो यही समास है। क्यों होते हैं, माता आपकी जगह प्रधान है और पिताजी आपकी जगह प्रधान है, दोनों यहां पर आपके हिसाब चल है भाई, इनका मतलब दोनों पद क्या है प्रधान। जैसे 5 आपकी जगह 20 आपकी जगह, दोनों एक काम को चला 25 बने को नहीं, 5 एक लोग कहते हम नहीं आएंगे तो 20 तुम्हारे साथ, तो भाई 25 बनाना मुश्किल हो जाए। और एक चीज ध्यान रखना, यहां ना बना दी 25, 5 और 20 बनाए तो आपने यहां करा इन 4 और 21 कर दिया, यहां कौन कर, इनका जो है वो पूर्णांक संख्या से ऊपर जो बस्ती है उन संख्याओं को जोड़ के ही किया जाता है। यानी इसमें दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। जैसे शीतोषण, दोनों पद ही प्रधान है, शीत भी प्रधान है, उसमें भी प्रधान है भाई, है? घास फूस, घास भी और भूस भी। विग्रह किया करते बीच में और आएगा, माँ बाप, माँ और बाप, भाई बहन, दोनों इंपॉर्टेंट है अपनी जगह, भाई और बहन। राजस्थान आपकी जगह प्रधान है बिल्कुल, है? कहा सुनी, कहा भी मैंने सुनी भी मैंने, कहा सुनी आदि लगा दो, कहा और सुनी कर दो, क्या घर बार, घर और बार कर दो। आओ आज तो 2 समास हो गया, मेरी स्पीड तकड़ी चल रही है मेरे तो, आ जाओ। वैसे द्वंद्व समास का आगे विभाजन भी है, बाकी इन विभाजन से कभी नहीं पूछा गया, हमेशा आपको शब्द देगा, समास पूछेगा। जैसे इसके 3 विभाग होते हैं कि एक होता है इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व में विग्रह करते इसमें आदि लगाते हैं, जैसे मां बाप आदि। कैसे, जैसे हम कह दें कि दूध रोटी खावा में, तो इनको मतलब सिर्फ दूध रोटी खाएंगे, तू मिर्च मार्च रोट खागे की कौन खागे, क्यों, क्योंकि आदि का मतलब उसमें कुछ चीज और भी है। क्या मन है बलो बुरो कहो, अच्छा बलो बुरो कहो, 2-3 मुक्का भी तुम्हारे यहाँ वे भी छाके जोड़ेगो, इनका मतलब विग्रह करते इसमें आप आदि लगाओ, अगर नहीं भी लगाओ तो कोई बात नहीं, आप और लगाओगे तो भी सही जाएगा। जैसे माँ और बाप, अन्न और जल, सीता और राम, 55 का हो जाएगा, 50 और 5, 5 और 50, माता पिता, घी और गुड़, दूध और रोटी, हार और भला और अल, 25 तक आ गई तुम। गाय और बैल, गाय बैल आदि, जैसे गाय बैल आदि चरावा, इनको मतलब तो बकरी को चराओगे सागे 4 बकरी भी तो ही,
इनको मतलब बीच में आप क्या लगा दोगे, आदि लगाए तो क्या बहुत ही सीधा साधा है, ठीक है। घन वाली 27 पशु पक्षी का पशु पक्षिया, और भी कोई उसके आदमी भी उसके बड़े एक दो। दाल रोटी खावा, दाल रोटी मतलब दाल रोटी का सब्जी सब्जी की चाहे की कौन करी है, बाप दादा पेड़ पौधे आदि, स्त्री पुरुष आदि, राधा कृष्ण आदि, इकतीस सुख दुख आदि, गाय भैंस आदि, बेटा बेटी आदि, धन दौलत का बेटा बेटी हो गए मतलब बू को नहीं है, बू भी है, आगा पीछा आदि। इस समास को कहते हैं इतरेतर। अरे आपको नहीं करना, आप तो और लगाओ, करो बात, कहानी खत्म, आप ज्यादा लोड मत लेना। समाहार, समार का अर्थ होता है उसमें कुछ और समाया हुआ है। समार में आदि लगाते हैं, जैसे जैसे ये बात कह दे कि भाई इसमें कोई कह भाई चाय पानी पियोगे आगे, तो चाय पानी को मतलब चाय पानी को नहीं यार, चाय के पीछे रोटी रोटी खाओ, कह बस से हाथ पैर बाहर नहीं निकाले, हाथ पैर लिखा उसने, तो इनको मतलब सिर्फ हाथ पग ही कौन निकालो, मुंडी निकाल सके, मुंडी भी कौन निकाल सके, वह भी तो शरीर का अंग, मतलब हाथ पैर आदि, रहन सहन आदि, बोल चाल, क्या बोल चाल बंद है, बोल चाल बंद को नहीं, एक दूसरे ने ब्लॉक मार रखे, सो की बंद है बोल चालो, मतलब चाय पानी धन दौलत आदि, कहा सुनी, क्या कहा सुनी होगी, कहा सुनी थप्पा मुक्की भी हुई है, सिर्फ कह सुनी को नहीं हुई है, मतलब और भी बिंगमा चीज की है, मां समाइडी है, उस शब्द में और भी चीजें अंदर बैठी हुई है, वो होता है समार। क्या मारपीट होगी तो सिर्फ मारपीट को नहीं, गाड़ी गलौज भी, मां बहनी गाड़ा नहीं का डिब्बे भी सागे, क्या बाल बच्चा रो गए, बाल बच्चों को नहीं अटल लुगाया भी है, भाभी भी ऐसे है, का हाथ पग बारे को निकालना, मतलब कि कोई अंग बारे को निकालना, हाथ पांव आदि, आगो पीछे देख के चलो, मतलब ऊपर कौन देखना, दाएं बाएं कौन देखना, चारों मेर देखना, क्या आगो पीछे देख के चलो, मतलब सगड़ी साइड देख के चल, आगा पीछा आदि। क्या बहू बेटी को करे तो सिर्फ बहू बेटी को थोड़ी, आदमी भी तो है बेटे, बहू बेटी आदि। क्या सांप बिच्छू है, गोई रोगो नहीं उसके, तो सांप बिच्छू आदि। क्या देखा देखी होगी, देखा देखी को नहीं, पर्ची पर्ची भी फेंकी है, और नैन मटका भी है, कई चीज हुई है, देखा देखी आदि, यानी उस देखा देखी में कुछ और छुपा हुआ है। क्या चाल चरण सही को नहीं छोड़े को, तो चाल चलन आदि, भूल चूक, साग पात, फल फूल, रुपया पैसा, गोला बारूद, गोला बारूद मतलब पिस्टल को नहीं, पिस्टल भी पड़े, गोला बारूद आदि, यानी उनमें कुछ और समाया हुआ होता है, उसे कहा जाता है समाहार। आप सिर्फ और लगाओ, मार और पीठ, बाल और बच्चा, हाथ और पांव, आगा और पीछा, बहू और बेटी, बस और लगाओ, अपना ट्रिक सही जाएगा। तीसरा है वैकल्पिक। वैकल्पिक अर्थ है दो में से कोई एक, तो विग्रह करते समय बीच में या लगा दो, जैसे पाप या पुण्य, थोड़ा या बहुत, क्या थोड़ा बहुत, क्या थोड़े बहुत है, शादी गर्मी, सर्दी गर्मी, सर्दी सर्दी या गर्मी, भला या बुरा, मार या पीठ, सुख या दुख, जीव या अलित। बाकी आप एक ही ध्यान रखो, बीच में और लगा दो, भला और बुरा, थोड़ा और बहुत, सुख और दुख, जीवन और मरण, आज और कल, बस दो समास कंप्लीट कर दिए मैंने, बस इतना ही है, किसी से पढ़ लेना चाहिए, इतना ही है, यही है, कुछ नहीं करना है। और अब बस आप अभ्यास करते रहो, कुछ नहीं, दो समास बताई, दो ट्रिक बताई, 3 समास कंप्लीट हो गए, 3 और बचे जिनको हम कल कर देंगे। हाँ, को नहीं समझ में आया थारे, थारे कदा होगो बेटी का बाप, ओ अब नहीं आए तो